फ्यूचर में जो आने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट होंगे, एक गेटेड सोसाइटी वाले प्रोजेक्ट होंगे, जिसमें एक आदमी को अपने बच्चों को 10 साल तक के लिए उस कैंपस से बाहर भेजने की कोई सुविधा ही नहीं छोड़ेंगे। प्रीफर करते हैं कि नहीं भाई, नीरज जी का जो सोसाइटी वो जहां बना देंगे हम चले जाएंगे, इत्मीनान से रहेंगे। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे आपने व्यापारी वर्ग पर जो एक बड़ा विश्वास आपने बनाया है, और ये बड़ी बात है। लेकिन इस बिल्डिंग में भी मैं महिलाओं को, जैसे कि मोदी जी ने महिला को प्राथमिकता दिया है, तो मैंने भी इस बिल्डिंग में महिला को प्राथमिकता दिया और उसके लिए एक स्पेशल किटी पार्टी हॉल बना। रेट को लेकर के बातचीत, देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो होता है कि गुणवत्ता, दूसरी बात प्राइस को लेकर के भी आती है। क्या कुछ अगर आप बता सकते हैं? हर एक सोसाइटी से एक नॉलेज गेन कर रहे हैं, हर एक सोसाइटी को रिसर्च कर रहे हैं कि यदि हम उस सोसाइटी को बनाए हैं तो वहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अगला सोसाइटी को हम बनाए हैं तो वहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, अभी हमारी एक मुहिम चल रही है। हम ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पटना में रियल एस्टेट का कारोबार किस तरह से है, क्योंकि जो लोग हैं, जो खरीदार हैं, जो जिनका सपना है कि अपना आशियाना हो, अपना फ्लैट हो, ऐसे लोगों के लिए हम चाहते हैं कि एक फैक्ट्स जो है उनके सामने आए, सच्चाई जो है उनके सामने आए, और जो बेहतर सोसाइटी कौन सी है वो उनको पता चल सके। और उसी कड़ी में देखिए, आज हम पहुंच चुके हैं पटना सिटी, और पटना सिटी में हमें मिल गए हैं नीरज जी। नीरज कुमार मैनेजिंग डायरेक्टर है गीतांजलि रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड के। और मुझे लगता है कि नीरज जी के बारे में ये इतना ही परिचय नहीं है। नीरज जी, मुझे लगता है कि कम से कम 4 से 5 और प्रोजेक्ट पर जो है काम चल रहा है इनका, मॉल भी बनवा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। नीरज जी से ही जानेंगे, क्योंकि ये ज्यादा विस्तार से बता पाएंगे। लेकिन पटना सिटी की अगर बात करें तो पटना सिटी में नीरज जी ने, मुझे लगता है कि हालांकि नीरज जी के पूरे परिवार में काफी लंबे समय से लोग यहाँ रह रहे हैं, तो एक विश्वसनीयता तो वहां से आती है। लेकिन नीरज जी ने अपने दम पर जो मुकाम हासिल किया है वो काबिले तारीफ है। लगातार प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, और जितने भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें देखिए कि लोग बुकिंग हो रही है और उसी में लगे हुए हैं। नीरज जी, पटना सिटी का जो मार्केट, हमने जो लोगों से बातचीत की है, सभी ने कहा कि नहीं भाई, नीरज जी पे एक फेथ है, एक विश्वास है। और विशेष कर देखिए, लोगों को मैं बता दूं क्लियर है कि देखिए, जो व्यापारी वर्ग हैं, जो मारवाड़ी हैं, इस तरह के लोग चाहते हैं कि सुकून से रहें, एक अच्छी सोसाइटी मिले। और वैसे लोगों को मैंने देखा है कि वो प्रीफर करते हैं कि नहीं भाई, नीरज जी का जो सोसाइटी वो जहां बना देंगे हम चले जाएंगे, इत्मीनान से रहेंगे। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे आपने व्यापारी वर्ग पर जो एक बड़ा विश्वास आपने बनाया है, और ये बड़ी बात, ये कैसे? देखिए, पटना में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, जब तक रेरा नहीं आया था, रेरा के पहले पटना में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जो भी बायर्स यहाँ पर फ्लैट खरीदते थे उसको टाइम पर फ्लैट नहीं मिल पाते थे, और जिसके कारण से क्या होता था, बैंक से ईएमआई लिया तो उसका ईएमआई भी जा रहा है, रेंट भी जा रहा है। तो उस कड़ी में रेरा आने के बाद बहुत सारे चीज यहाँ पर फिल्टर हुए हैं। जो फेक बिल्डर थे वो चले गए, जो ओरिजिनल बिल्डर थे, जो लॉयल बिल्डर थे वो रहे। अब लॉयल बिल्डर में पहली प्राथमिकता यही होती है कि किसी भी बायर्स को क्वालिटी के साथ टाइम पर प्रोजेक्ट देना। यदि बायर्स को टाइम पर प्रोजेक्ट मिल जाता है तो बायर्स का जो ईएमआई है वो, और जो बायर्स रेंट देते हैं वो ईएमआई के रूप में उसका कन्वर्ट हो जाता है, और उनका रेंट जो बच जाता है और वो ईएमआई में जाता है। तो ये लॉयल्टी बायर्स हमेशा चाहते हैं बिल्डर से, और इस कॉन्सेप्ट को हम हमेशा मने पकड़ करके चलते हैं कि नहीं भाई, बायर्स यदि हमारे साथ आज लॉयल हो जाएंगे तो यही बायर्स जो है मेरा किसी भी प्रोजेक्ट के लिए रेकमेंडेशन का काम, भरोसे को आपने यूएसपी बना, एकदम हम भरोसे को जो है यूएसपी अपना बनाए। और क्वालिटी कंसर्न इसलिए भी हम बनना चाहते हैं कि सभी बिल्डर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ाई सब कोई करते हैं, सब इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं, उसमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो स्टूडेंट होता है वही जाकर के आईएएस बनता है, एडीएम बनता है, ये बनता है। तो बस उसी एसओपी को लेकर के हम चलते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ अलग हट करके लीग से हम काम करें। अब जैसे देख रहे हैं इसी बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग में क्या है कि एक बिल्डिंग है, कंप्लीट वन बिल्डिंग है। अब इस वन बिल्डिंग में सोसाइटी को क्या चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इस बिल्डिंग में भी मैं महिलाओं को
जैसे कि मोदी जी ने महिला को प्राथमिकता दिया है, तो मैंने भी इस बिल्डिंग में महिला को प्राथमिकता दिया और उसके लिए एक स्पेशल किटी पार्टी हॉल बनाया। वाह। जो पुरुषों के लिए तो सब जगह सब कुछ है, लेकिन महिलाओं को एकत्रित करने के लिए कहीं कुछ नहीं है। तो इस बिल्डिंग में हम पहला स्पेशल, मैं सुन रहा हूँ कि हाँ। किट्टी पार्टी हॉल किसी सोसाइटी में है। बिल्कुल, कोई भी महिला जो है एक दूसरे के फ्लैट में जल्दी जाना नहीं चाहती, इंटरफेयर नहीं करना चाहती है, तो वो सब आए कैसे, वो सब में दोस्ती बने कैसे, उस सब में फ्रेंडशिप हो कैसे, उस सब में एकता हो कैसे, ये सब को देखते हुए मैंने एक किटी पार्टी हॉल दिया है, ताकि कोई किसी का घर डिस्टर्ब नहीं हो। आप यहाँ पर बैठे, आप लोग मीटिंग करें, एंजॉय करें। और कहाँ कहाँ आपका बन रहा है? हाँ, पटना में जो अभी करंट में जो मेरा काम चल रहा है, एक पटना सिटी में हो गया, और एक बेटा में आईआईटी के बगल में मैं एक मॉल बना रहा हूँ जिसका नाम ट्विन टावर है। अच्छा। और उसमें जो है कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों है, वो कंप्लीट एक पैकेज है। कमर्शियल भी होगा और रेजिडेंशियल भी होगा। बच्चों के लिए छत के ऊपर में एक स्विमिंग पूल भी बना रहे हैं उसमें, और उसमें कमर्शियल जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। माने इस साल कमर्शियल स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद रेजिडेंशियल है, लगभग उसमें 70-80 फ्लैट रेजिडेंशियल के लिए है। उसके बाद हमारे आने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जो फ्यूचर में जो आने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जो काफी बड़े प्रोजेक्ट होंगे। एक गेटेड सोसाइटी वाले प्रोजेक्ट होंगे, जिसमें एक आदमी को अपने बच्चों को 10 साल तक के लिए उस कैंपस से बाहर भेजने की कोई सुविधा ही नहीं छोड़ेंगे। उस उसी कैंपस में सारी चीजें मिलेगी, सब कुछ उस कैंपस में, स्टडी उसको मिलेगी, उस कैंपस में ब्रांड की उसको मॉल मिलेगी, उसी कैंपस में उसको प्लेग्राउंड मिलेगा, उसी कैंपस में उसको हेल्थ सोसाइटी मिलेगी, न्यूट्रिशन मिलेगी, एवरीथिंग। बड़ी बात क्या है, मतलब पटना में मुझे लगता है कि ये पहला ऐसा सोसाइटी होगा जहां पर जो प्लानिंग की बात कर रहे हैं, जहां पे कह रहे हैं कि भाई 10 साल तक बच्चे को कहीं जाना ही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं जाना होगा, उस कैंपस के अंदर ही सारी चीजें अवेलेबल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बड़ी बात है। और देखिए नीरज जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, जो इनका सपना है, जो आइडिया है, जो प्रबंधन है, मुझे लगता है कि आने वाले समय को देखते हुए आप ये तमाम चीजें कर रहे हैं। बिल्कुल, आने वाले समय में, और जो हम इतने सोसाइटी को जहां तक बसाए हैं, तो हर एक सोसाइटी से एक नॉलेज गेन कर रहे हैं, हर एक सोसाइटी को रिसर्च कर रहे हैं कि यदि हम उस सोसाइटी को बनाए हैं तो वहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अगला सोसाइटी को हम बनाए हैं तो वहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और वो एक फिल्टर के रूप में आते आते मैंने ऐसा सोचा कि भाई इस तरह का यदि सारा प्रबंधन दिया जाए एक कैंपस के अंदर में, तो आदमी को वहां पर फ्लैट लेने में कोई गिवरेज नहीं होगा, और आदमी बहुत पीसफुल माहौल में वहां जी सकेंगे। देखिए सम्राट चौधरी से कुछ दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी, जब वो मुख्यमंत्री बन गए थे सीएम आवास में ही। उन्होंने कहा कि अमित जी आने वाले समय में देखिएगा कि पलायन तो हम रोकेंगे ही, दूसरी बात की जो बिहार से बाहर चले गए लोग वो फिर बिहार आए। और मुझे लगता है कि इस तरह का जब आप प्रोजेक्ट की बात करते हैं, बिल्कुल, तो फिर वो कहीं ना कहीं एक कैसे उन लोगों के लिए बड़ी बात होगी, और उनको लगेगा कि चलो भाई, जो मुंबई में जो चीजें मिल रही है, जो दिल्ली में है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में जहां जो लोग दे रहे हैं बिल्डर्स, अगर वो हमारे घर पे है तो फिर हमें तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हम इसमें सीएम साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि सीएम साहब ने अभी रियल एस्टेट के लिए भी बहुत कुछ काम कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि आने वाले समय में पटना का रियल एस्टेट बहुत आगे जाएगा, तो उसको कैसे सपोर्ट किया जाए। मेट्रो, अब देखिए मेट्रो जिस तरह से शहर में एक तरह से जाल बिछाया जा रहा है, तो अब तो लोगों को कहीं सोचना ही नहीं। बिल्कुल, अपने सोसाइटी से निकलिए, मेट्रो में बैठिए और जहां जाना है वहां सफर करिए। कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया बन गया है। और दूसरी बात कि जो नया बायलॉज जो आने वाला है, उसमें हम बिल्डरों के लिए भी, ठीक है, जमीन का रेट पटना में 10 साल से नहीं बढ़ा था, वो लाजमी भी था कि बढ़ना चाहिए, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। रेवेन्यू जब तक जनरेट नहीं होगा, बिहार का विकास नहीं होगा। तो बिहार के विकास में यदि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उनकी प्लानिंग है तो बहुत अच्छी है। साथ साथ में नए बायलॉज में वो बहुत कुछ बिल्डरों को देने जा रहे हैं, जिससे बिल्डर जो है हमेशा उनका तहे दिल से शुक्रिया करता है। रेट को लेकर के बातचीत, देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो होता है कि गुणवत्ता, दूसरी बात प्राइस को लेकर के भी आ जाती है। क्या कुछ अगर आप बता सके? नहीं, देखिए प्राइस जो है, जो भी बिल्डर अफोर्डेबल है, हाँ, प्राइस जो है अफोर्डेबल है। साथ साथ में जो बायर्स जो फ्लैट खरीदने के लिए आते हैं, हाँ, फ्लैट खरीदने के लिए आते हैं, तो ये उनको भी देखना है, ठीक है ना। यदि कोई मान लीजिए कि 20 लाख में फ्लैट दे रहा है, जो खुद के पैसा से यदि वो बनाए तो 20 लाख में नहीं आएगा, तो उनको रिकॉग्नाइज करना है कि भाई 20 लाख का फ्लैट यदि दे रहा है तो कैसे दे रहा है।
तो बायर्स को भी इस चीज के लिए सजग होना पड़ेगा कि गुणवत्ता चाहते हैं तो हाँ, फिर आइए। हाँ, गुणवत्ता यदि अच्छा है तो तो उसमें कीमत लगेगी, गुणवत्ता अच्छा है तो इसके लिए बायर्स को सबसे पहले जो सजग जो होना जो आना चाहे आपके सोसाइटी में जो लोग आना चाहे, गीतांजलि रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड से कोई जुड़ना चाहे, आपके सोसाइटी कोई आना चाहे, कैसे वो संपर्क करेंगे? क्या कुछ आपने बनाया है, कैसे लोग आएंगे? बिल्कुल, हमारा वेबसाइट है गीतांजलि रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड का मेरा वेबसाइट है, आप उसके थ्रू भी आ सकते हैं। हमारा ऐड चलता है 99 एकड़ पर ऐड चलता है, housing.com पर ऐड चलता है, कॉमन फ्लोर पर ऐड चलता है, मैजिक ब्रिक्स पर ऐड चलता है, आप उसके थ्रू भी हमारे पास आ सकते हैं। ऐसे डायरेक्टली हमारा ऑफिस जो है कंकड़बाग कॉलोनी मोड़ बॉम्बे डाइंग बिल्डिंग 2nd फ्लोर पर है, आप वहां पर आइए डायरेक्ट और आ संपर्क सकते हैं। करिए। बिल्कुल। तो देखिए ये इसमें एक चीज और बोलना चाहते हैं कि मैं इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, लेकिन एक आम आदमी के पहुंच में हूं, ठीक है। मैं जब आप बोलेंगे मैं मिल जाऊँ। हाँ, कोई नंबर है तो बता दीजिए। हम एक आम आदमी के पहुंच में हैं और कोई भी बायर्स डायरेक्टली हमसे आकर के ऑफिस में बात कर सकता है। कोई नंबर है अगर हाँ। बता सके तो? ना हमारे पास कोई बॉडीगार्ड है, ना हमारे पास कोई बाउंसर है, क्योंकि मैं हमेशा फ्रेंडली बन करके ही काम करना चाहता हूँ। जिस सोसाइटी को बनाया उस सोसाइटी का परिवार बन कर रहना चाहता हूँ। कोई हाँ। नंबर अगर हो तो अगर आप हाँ, बता दीजिए। नंबर आप मेरा ले सकते हैं 7488 408843। आप डायरेक्ट उससे बात कर ये नंबर भी आपको मिल गया। और मुझे लगता है कि नीरज जी का जो सपना है, जो थीम है, जो जिस तरह से ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो आप देखते थे वो आपको पटना में मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अब वैसे लोग जो जिनका सपना है कि पटना में घर लें और उस तरह की व्यवस्था, उस तरह का आप देखना चाहते हैं, तो आप आइए नीरज जी से मिलिए। और ये स्वागत कर रहा हूं। और इन्होंने कहा भी कि मैं 24/7 जो है अवेलेबल हूँ और आपके लिए ही हूँ। तो देखिए, और मुझे लगता है कि देखिए बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, बिहार में किसी भी चीज की कमी नहीं है। और जो सोच मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की यही सोच सभी लोगों की है कि बिहार, अब लोग जो है बिहार में पलायन रुकेगा, बिहार में लोग आएंगे और धीरे धीरे तरक्की देखिए रफ्तार से जिस तरह से हो रही है। और हम लोग को जो है मुख्यमंत्री के विजन में सपोर्ट करना है, सपोर्ट करना है। जब तक हम अपने मुखिया को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक बिहार की तरक्की नहीं है। बिल्कुल। इसलिए हम सारे बिल्डर से भी ये आग्रह करते हैं कि हमारे जो है मुखिया को सपोर्ट करें। और नया बैलोज जो आ रहे हैं हमारे, वो काफी अच्छा है बिल्डरों के लिए, काफी अच्छा है। थोड़ा वक्त दीजिए, चीजों को समझने में थोड़ा वक्त लगता है, वक्त दीजिए और चीजें ठीक होगी। लेकिन सपना पूरा होगा घर लेने का। एकदम एकदम एकदम। पटना में आने वाले समय में और क्वालिटी में एक सपना होगा सभी बायर्स का। बस बायर्स जो है अच्छे बिल्डर को रिकॉग्नाइज करे, अच्छी सोसाइटी, गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं। ये नीरज जी का मुझे लगता है टैगलाइन है, बिल्कुल, गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं। तो देखिए, अगर आपको अच्छी बिल्डिंग, मजबूत बिल्डिंग चाहिए तो आप नीरज जी से संपर्क करिए। और इस वीडियो के बारे में, इस खबर को लेकर के आप जो भी समझते हैं आप अपनी राय और अपनी टिप्पणी करिए। नीरज जी से संवाद भी आप इस माध्यम से कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। धन्यवाद नीरज। धन्यवाद।